भारत ने बिलाखिर तस्लीम कर लिया कि 7 मई की शब 20 सालों से नाकाबिले तस्खीर रिफाल तैयारों ने भी धोखा दे दिया। साबिक भारतीय वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने भारत की फ़ज़ाई बरतरी के दावे को खाक बनाकर उड़ा दिया। 7 मई की शब PAF ने 3 रिफाल समेत 5 भारतीय तैयारों को तबाह किया। 20 सालों के दौरान पहली बार किसी मुल्क ने रिफाल को कामयाबी से टारगेट किया है और $288 मिलियन कीमत वाले रिफाल फाइटर की खरीदारी भारत के महंगे तरीन दिफाई सौदों में से एक है। भारतीय तज्जियाकार महंगी तरीन रिफाल डील को बीजेपी हुकूमत की 41,000 करोड़ रुपयों की करप्शन कहानी से जोड़ रहे हैं। इंडियन एयर चीफ AP सिंह भी भारत के दिफाई सौदों में होने वाली शर्मनाक करप्शन को बेनकाब कर रहे हैं। इंडियन एयर चीफ ठीक कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स की टाइमलाइन तबाह हो चुकी है। रिप्लेसमेंट प्लान न होने के सबब IAF आज भी रूसी जहाज़ों पर इन्हिसार कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 42 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी तेजस फाइटर जेट बनाने में नाकाम है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफार्मर के तहत रिफाल इंडिया प्रोजेक्ट को ज्यादा लागत के सबब मुलतवी किया जा चुका है। इन हालात में भारत ने मुकामी साख्ता स्टेल्थ फाइटर्स जेट बनाने का फैसला किया है। दिफाई सौदों में मोदी हुकूमत का करप्शन रिकॉर्ड चीख चीख कर बता रहा है कि स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट तेजस की तरह अरबों रुपए के दिफाई फंड्स को सिस्टम से निकालने का जरिया तो बन सकता है, भारत को पाकिस्तान पर किसी किस्म की फजाई बरतरी नहीं दिलवा सकता। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल एजाज मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। भारत अपना स्टेल्थ फाइटर बनाने जा रहा है, क्या मिक्स सीरियल के बाद भारतीय फजाइया से रिफाल का किस्सा भी पाक हो गया, अब होम एक्सपेरिमेंट होगा? देखिए, ये जो आपने भी अपने इंट्रो में सारी तफसीलात बताई हैं, ये वहाँ की जो फिजाई कुव्वत है उसकी मौजूदा सूरत हाल और उसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको बयान करने की कोशिश की है। बड़े मेरे ख्याल में बीइंग ए प्रोफेशनल सोल्जर उनके IAF के एयर चीफ ने बिल्कुल जो एन फैक्चुअल पोजीशन उसने बताई है, ताकि वहाँ पे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनको भी पता हो, लोगों को पता हो, और फिर उसके बाद एयरफोर्स से कोई ऐसी तवक्को ना की जाए, अनरियलिस्टिक कोई उनसे एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए जैसे कि इस हालिया जंग में उनसे रखी जा रही थी। अगर आपको याद हो तो इस जंग के शुरू करने से पहले उनके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने भी किसी इन हाउस कमेटी में, गालिबन उनकी डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने शायद इसी तरह के कुछ अपने जो खदशात का इजहार किया था, जिसकी वजह से उनको सैक कर दिया गया था, क्योंकि वो भारतीय जो लीडरशिप है उनकी इंतहा पसंदी के एजेंडा में इस तरह की किसी सेम मशवरे की उनके यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं। बिल्कुल। जहाँ तक सूरत हाल की जो उन्होंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी जिसको आपने कवर किया, तो ये फैक्चुअल पोजीशन है। भारत ने जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या तेजास का जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, वो तकरीबन हमारी जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है उससे पहले से वो काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में उस पर काम हो रहा था, लेकिन वो काफ़ी अरसे तक प्रोटोटाइप पे ही रहा। फिर ट्रायल्स हुए, वो अनफिट हो गए, एयरफोर्स ने एक्सेप्ट नहीं किए, फिर उसकी कॉस्टिंग बढ़ती चली गई और फिर वो इतना लेट हो गया कि उसके अंदर जो प्लान या उसकी जो डिज़ाइन के हिसाब से उसमें जो कैपेबिलिटीज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल हुए बगैर ही इररेलेवेंट होना शुरू हो गई। बदकिस्मती से भारत में एक एंगल ये भी है कि उनकी जो बड़ी डिफेंस डील्स होती हैं उसमें करप्शन की भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और ये कोई आज की बात नहीं है। इससे पहले राजीव गांधी के ज़माने में बोफर्स गन्स की अब भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया। तो जब आप करप्शन की वजह से या अपनी किकबैक्स की वजह से किसी चीज़ का जो है उसकी सिलेक्शन करते हैं, तो फिर उसमें बहुत सारी ऑपरेशनल चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुई हैं, जिसकी निशानदेही
भारतीय एयर चीफ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। अच्छा सर, भारत फौजी असलहे का दुनिया में दूसरा बड़ा खरीदार है। क्या भारत के पास इतनी सलाहियत और इतना हौसला और जुनून है कि वो तनहा अपना स्टेल्थ फाइटर बना ले? क्योंकि तेजस तो 42 सालों में भारत बना नहीं सका है। मेरी अपनी राय में इस वक्त उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये बड़ी लिमिटेड एक्सेस टेक्नोलॉजी है और इसको मास्टर करने के लिए वो यकीनन उनके पास अच्छी एक साइंटिफिक बैकग्राउंड तो है इस चीज, और उनके यहाँ जो है एजुकेशन स्टैंडर्ड्स भी, उनके जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनके यहाँ बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करना एक इतने सेंसिटिव प्रोजेक्ट में वो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। और लेकिन बहरहाल देखिए, इसका एक फ़ायदा तो ये होगा ना कि अभी नहीं तो किसी स्टेज पे वो कुछ ना कुछ अचीव करेंगे, और अगर नहीं भी करते तो कम से कम वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को वो एक पॉजिटिव मैसेज देंगे, और इस हालिया जंग में जो उनकी सुबकी हुई है वो उसका बैटल डैमेज तो कंट्रोल किया जा सकता है। सही। अच्छा सर, 288 मिलियन डॉलर की बुलंद तरीन कीमत वाले रफाल फाइटर जेट की खरीदारी के बावजूद भारत अपना दिफा करने में नाकाम रहा। जिम्मेदार कौन है? रफाल जेट्स में कोई कमी थी या भारतीय पायलट्स जनरेशन 5 के करीब फाइटर को ऑपरेट करने में नाकाम रहे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि राफेल जैसे एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म में कोई कमी थी। बिल्कुल, क्योंकि वो एक बहुत क्रेडिबल यूरोपियन जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, कंपनी है, उनकी वो प्रोडक्ट है, वो दूसरी कंट्रीज की एयर फोर्सेस भी इस्तेमाल कर रही हैं। जहाँ पे इसमें डिस्कनेक्ट है वो गालिबन, और ये चीज़ मेरी राय नहीं है, बल्कि अब तो उसके ऊपर जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो भी बात कर रहे हैं कि उसकी इंडक्शन जो है वो उसके इश्यूज हैं। भारत को टेक्निकल इंडक्शन के तो डेफिनेटली हैं, लेकिन ऑपरेशनली भी शायद उनके जो मौजूदा स्क्वाड्रंस में जो ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी लेवल है वो लोगों को सही तरीके से ग्रूम नहीं कर पाए उस टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम में उनको अब्रप्टली अपने से बहुत बेहतर एयरफोर्स के मुकाबले में उनको जंग में झोंक दिया गया। जी। अच्छा सर, पाक फ़ज़ाइया 24 सालों से वॉर ऑन टेरर में ऑन ड्यूटी है, जबकि भारतीय फ़ज़ाइया जंगी मैदान से वाकिफ़ तक नहीं है। अब मुसलसल हालत जंग में रहने की पाकिस्तान की फोर्सेस ने बड़ी कीमत तो अदा की है, लेकिन इससे हासिल होने वाली महारत जो है उसने आज हमें भारत से सुपीरियर किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, फोर्सेस जो हैं वो इक्विपमेंट तो एक एसेंशियल चीज़ है उनके लड़ने के लिए, लेकिन फोर्सेस लड़ती हैं अपने मोरल पे, अपने जज्बे पे और अपनी कन्विक्शन के। हमारे केस में जो एक यूनिक चीज़ है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए वो ये है कि हमें 1948 से ही एक अपने